राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। साल 2025 में कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कर्क राशि के व्यापारियों के लिए साल 2025 क्या लेकर के आया है, नौकरी पेशा लोगों के लिए जो कर्क राशि के जातक हैं उनको 2025 में किस तरह के प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलेंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और बताएंगे कि 2025 में कौन से महीने आपके लिए शुभ फलदायी होंगे, किन महीनों में आपको संभल के रहना है, और बताएंगे वो बेहद खास उपाय जिनको करके कर्क राशि के जातक साल 2025 को अपने लिए उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आप सभी को साल 2025 की अग्रिम मंगल में शुभकामनाएं। भगवत कृपा से कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2025 उन्नतिदायक हो, सफल रहे, उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। बंधुओं, कर्क राशि चंद्रदेव की राशि है। यदि आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तो सूर्य राशि के अनुसार आपकी राशि कर्क बनती है। इसके साथ ही यदि आपके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो है तो आपकी राशि कर्क बनती है। लेकिन यदि आपके पास कुंडली है तो कुंडली में जो आपकी राशि है उसी राशि को आप देखा करें। उसी राशि से आपका जीवन चलता है, चाहे आपका नाम कुछ भी हो। तो यदि कुंडली है तो कुंडली के अनुसार ही अपनी राशि को देखें। साल 2025 में कई बड़े ग्रह परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन, जिसकी वजह से नया साल कर्क राशि वालों के लिए बेहद खास होगा। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेगा। ये अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेगा। इसके साथ ही 17 जनवरी 2023 से चल रही शनि की ढैया आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको साल 2025 में 29 मार्च के बाद बेहतरीन राहत प्राप्त होगी, आपके कार्य सफल होने लगेंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु उल्टी चाल से चलते हैं, इसलिए राहु मीन से निकलकर कुंभ में गोचर करेगा, वहीं केतु कन्या से निकलकर सूर्यदेव की राशि सिंह में गोचर करेगा। इस तरह के ग्रह गोचर परिवर्तन साल 2025 में रहेगा और कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ा राहत वाला साल होगा, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर से समाप्त होगी। अब बात करते हैं बंधुओं, कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 किस तरह के फल लेकर के आएगा। बात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की। सेहत कैसी रहेगी, क्योंकि सेहत उत्तम होती है तो पहला सुख शास्त्रों में निरोगी काया ही बताया है। सेहत उत्तम है तो सब कुछ उत्तम है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2025 में सेहत की दृष्टि से ये साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। 29 मार्च तक शनि आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। 8वां भाव अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए स्वास्थ्य के हिसाब से मार्च तक विशेष रूप से अपना ध्यान रखें। वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 29 मार्च के बाद शनि स्थान परिवर्तन करेगा तो आपको स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा। 14 मई से देवगुरु द्वादश भाव में गोचर करेगा, इसलिए पेट से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही न बरतें। इसके साथ ही योग और मेडिटेशन के माध्यम से अपने शरीर के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखें। तो बंधुओं, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से 2025 कैसा रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के छात्रों के लिए
जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कर्क राशि के जातक हैं, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा? छात्रों के लिए यह साल बेहतरीन परिणाम देगा। साल की शुरुआत में देवगुरु पंचम स्थान को देखेंगे तो विद्यार्थी, पंचम स्थान विद्या का स्थान है, तो विद्यार्थियों को परीक्षा में बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। 14 मई से देवगुरु द्वादश भाव में होंगे, तो इसलिए विदेश से संबंधित पढ़ाई के मामलों में सफलता मिलेगी। जो छात्र विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, 14 मई के बाद उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। घर से दूर पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, उनको परीक्षा में सफलता मिलेगी। 18 मई से पारिवारिक समस्याओं की वजह से पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। राहु और केतु मिलकर के कुछ पारिवारिक समस्याएं दे सकती हैं, लेकिन उन पारिवारिक समस्याओं में आपको नहीं उलझना। इसलिए आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगाएं, जिससे कि आपको सफलताएं प्राप्त हों। और नौकरी के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, वो परिश्रम करेंगे तो इस साल उनको सफलता मिल सकती है, उनकी नौकरी लग सकती है। अब बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के व्यापारी वर्ग के लिए। व्यापारी वर्ग के लिए साल 2025 जो कर्क राशि के व्यापारी हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? व्यापारी वर्ग के लिए यह साल अच्छा रहेगा। पिछले साल की तुलना में अधिक लाभ की प्राप्ति इस साल उनको होगी, लेकिन व्यवसाय से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें। यदि आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो सोचें विचारें। यदि कोई नई साझेदारी करना चाहते हैं तो सोच विचार कर आगे बढ़ें। पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो सोच विचार करके करें, यानी कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें। कारोबार को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, वरना आपके कारोबार में हानि पहुंच सकती है। साल की शुरुआत में 29 मार्च तक शनि आपके 8वें भाव में रहेगा। तीसरी दृष्टि से दशम भाव यानी कर्म भाव को देखेगा, जिसकी वजह से थोड़े सा परेशानियां आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम करेंगे, शनि परिश्रम चाहता है। परिश्रम करेंगे, ईमानदारी से आप व्यवसाय करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। परिश्रम से आपके काम बनेंगे, आपको सफलताएं व्यापार में प्राप्त होंगी। मार्च के बाद शनि के परिवर्तन से आपकी स्थिति अच्छी होगी। मई के मध्य तक व्यापार अच्छा चलेगा। 14 मई के बाद विदेश से लाभ मिल सकता है। जो व्यापारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए ये साल बेहतरीन फलदायी होगा। उनको विदेश से बहुत शानदार लाभ की प्राप्ति होगी। तो व्यापारी वर्ग के लिए, जो कर्क राशि के व्यापारी हैं, उनके लिए नया साल 2025 पिछले साल की तुलना में अच्छा रहेगा। अधिक लाभ की प्राप्ति उनको इस साल होगी। अब कर्क राशि के वो जातक जो नौकरी पेशा हैं, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह साल अच्छा रहेगा। नौकरी रोजगार की रुकावटें दूर होंगी। पिछले साल नौकरी में आपको जो परेशानी आ रही थी, आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे थे, रोजगार में बार बार रुकावटें आ रही थी, वो सब परेशानियां आपकी साल 2025 में दूर हो जाएंगी। मार्च के बाद नौकरी में उन्नति होगी। आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिल सकता है। नौकरी में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में आपके कार्य की सराहना होगी। आपके से लोग प्रभावित होंगे। इसलिए मार्च के बाद आपको बेहतरीन सफलताएं प्राप्त होंगी। आप अपने सभी कामों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। जो लोग कर्क राशि के जातक हैं और मार्केटिंग से जुड़ा नौकरी का करते हैं, तो उनको इस साल बेहतरीन सफलताएं मिलेंगी। वे लोग अपनी वाणी की मधुरता को बना करके रखें। वाणी की मधुरता से मार्केटिंग का जॉब करने वालों के लिए ये साल बेहतरीन साबित होगा। अप्रैल और मई के महीने में कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतरीन सफलताएं, बेहतरीन लाभ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट देने वाले होंगे। 14 मई से देवगुरु द्वादश भाव में गोचर करेगा, इसलिए थोड़ा परिश्रम आपका बढ़ाएगा, थोड़ी सी भागदौड़ आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी आपको परिश्रम का पूरा लाभ देंगे। इस साल नौकरी में परिवर्तन भी अच्छा होगा। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको मन माफिक नौकरी इस साल मिल जाएगी। लेकिन आप कोई भी नौकरी में परिवर्तन कर रहे हैं
तो जल्दबाजी में नौकरी में परिवर्तन न करें। पहले अच्छे से सोच विचारें कि मैं नए स्थान पर जा रहा हूँ, वहाँ मुझे किस तरह की फैसिलिटी मिल रही है। थोड़े से धन की वजह से अपनी मानसिक शांति खराब ना करें। ये साल नौकरी में परिवर्तन के लिए अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय करने से बचें। बंधुओं, अब बात करते हैं धन की। कर्क राशि वालों के लिए साल 2025 में धन का आगमन कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये साल बेहतर रहेगा। पिछले साल की तुलना में आप अच्छा धन संचय करेंगे। हालांकि खर्चों पर आपको नियंत्रण रखकर चलना होगा। धन भाव से शनि का प्रभाव समाप्त होगा, लेकिन केतु का प्रभाव आपके धन भाव पर रहेगा। यानी कि केतु आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा, जो धन का भाव है। तो केतु आपको अचानक से धन लाभ करा सकता है। केतु धन की स्थिति शनि की तुलना में बेहतर रखेगा, यानी कि आपको बेहतरीन लाभ होंगे, लेकिन केतु की वजह से थोड़े से खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। 14 मई तक देवगुरु लाभ भाव में रह करके धन लाभ के योग बनाते रहेंगे। यानी कि 14 मई तक आपको हर ओर से धन लाभ के योग बनेंगे। अप्रैल और मई के महीने में आपको बेहतरीन धन लाभ होगा। साल के मध्य में खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रख करके चलेंगे तो आप धन संचय कर पाएंगे। तो यदि आर्थिक स्थिति से कर्क राशि वालों के लिए 2025 देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में बेहतरीन साबित होगा। अच्छा धन आगमन होगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चों पर आपको नियंत्रण बना करके चलना होगा। अब बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनका पारिवारिक और गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, उनको किस तरह के लाभ परिवार से प्राप्त होंगे, जीवन साथी के साथ कैसा 2025 गुजरेगा, आइए जानते हैं। मई महीने के मध्य तक जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है अब तक और कर्क राशि के जातक हैं, तो विवाह के योग मिलेंगे, आपको विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। तो मई के महीने तक का विवाह संपन्न भी हो सकता है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। साल की शुरुआत में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, परिवार का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। साल के मध्य में परिवार में कोई विवाद हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें, विवाद की स्थितियों से बचें। जीवन साथी के साथ भी छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद न करें। वैसे कर्क राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टि और जीवन साथी की दृष्टि से साल बेहतर साबित होगा। बंधुओं, अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कौन से महीने शुभ रहेंगे, कौन से अशुभ और कौन से सामान्य। तो सबसे पहले बात करते हैं शुभ महीनों की। जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, ये महीने कर्क राशि के जातकों के 2025 में बहुत उत्तम फलदायी होंगे। इन महीनों में आप अपने कोई विशेष काम कर सकते हैं। नौकरी व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ प्राप्त होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। यानी कि इन महीनों में आपको कार्य क्षेत्र पर सफलताएं मिलेंगी, हर ओर से सफलताएं प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं किन महीनों में आपको सबल कर रहना है। फरवरी, सितंबर और अक्टूबर, इन 3 महीनों में कर्क राशि के जातक साल 2025 में थोड़ा सबल कर रहे हैं। इन महीनों में आप वाहन सावधानी से चलाएं, किसी से भी वाद विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी और व्यापार में सभी काम स्वयं देखें, शत्रुओं से सावधान रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब बात करते हैं सामान्य महीनों की। तो मार्च और अगस्त का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए सामान्य फलदायी होगा। इसमें न ज़्यादा हानि होगी न ज़्यादा लाभ होगा, सामान्य स्तर से ही आपका जीवन चलेगा। बंधुओं, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2025 का संपूर्ण राशिफल। अब बात करते हैं खास उपाय की। यदि ओवरऑल बात करें तो साल 2025 कर्क राशि वालों के लिए उत्तम फलदायी होगा। पिछले साल की तुलना में उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। 29 मार्च के बाद शनि की डैया का भी प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो आपको अधिक सफलताएं मिलेंगी।
मानसिक तनाव की स्थितियां दूर होंगी। लेकिन चंद्र प्रधान राशि कर्क के जातक पूरे साल भगवान शिव की उपासना करें, हर दिन भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, मंदिर में सफ़ेद रंग की मिठाइयों का दान करें, हनुमान चालीसा का एक पाठ प्रतिदिन करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गरीबों को अन्न का दान दें। इसके साथ चंद्रदेव के मंत्रों का जप करें। इन सामान्य उपाय के जरिए कर्क राशि के जातक साल 2025 को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। तो बंधुओं, आप इन उपायों को करिए और साल 2025 में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपको साल 2025 की अग्रिम मंगलमय शुभकामनाएं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।